बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बगैर कड़वाहट के बहुत ही मज़ेदार टेस्टी करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। चले फिर इसको मिल के बना लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो देसी करेले ले लिए। देखिए इस तरह के बिल्कुल ग्रीन होने चाहिए। ये देख रहे हैं। आपने दूसरे लंबे करेले नहीं लेने, उसका इतना फ़ायदा भी नहीं जितना इन करेलों का फ़ायदा होता है। ये इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। तो इसके जहाँ आपने छिलके नहीं उतारने, क्योंकि छिलकों के अंदर ना अल्लाह ताला ने काफ़ी सारे फ़ायदे रखे हैं। तो आपने इसी तरह इनको काट करना पकाना है। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप छिलके उतार भी सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ना इसी तरह ये छिलके बनाए जाते हैं। तो इनको आपने कट कैसे करना है, ये देखो। बीज वगैरह भी नहीं निकालेंगे इनके। राउंड शेप में कट कर लेंगे, या आप इनको लंबा भी कट कर सकते हैं, जिस तरीके चेक करें। इसी तरह ना आपने इनको कट कर लेना, बीज वगैरह नहीं निकालेंगे। आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं, मैं इनको इसी तरह ही कट करूँगा। करेले अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे कट कर लिए। ये देखें, करेलों के बीज जो हैं वो ज़्यादा पके हुए भी नहीं है। तो इसी तरह हम इनको बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना नमक डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक लगा के इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको आधा घंटा रेस्ट दे लेंगे, ताकि जो करेले हैं ना अच्छी तरह से पानी छोड़ लें। कड़वा पानी जितना भी होगा ना वो सारा रिलीज़ कर देंगे। ये अच्छी तरह मिक्स करना, ताकि सारे करेलों के ऊपर ना नमक अच्छी तरह लग जाए। चलें, इसको ना इसी तरह हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उतनी देर में हम बाकी जो चीज़ें हैं, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, 1 किलो करेले हैं तो इसके अंदर ना मैं आधा किलो प्याज शामिल करूँगा। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो जल्दी से ना हम क्या करेंगे, प्याज को ना हमने इस तरीके स्लाइस में कट करना है। इस तरीके ना इनको बारीक कट करना है आपने। ये छोटे साइज़ के प्याज हैं, तो ये हम ना 2 चॉप कर लेंगे इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, ये 3 लाल टमाटर हैं, इनको भी हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। इस तरीके ना हम इनको चॉप करके रख लेंगे। तो चलें जी, हरी मिर्च भी कट करके रख ली है, लाल टमाटर भी चॉप कर लिए हैं 3 अदद, और 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं इनको चॉप करके रख लिया है। और ये तकरीबन टोटल जो प्याज का वज़न है ना, ये आधा किलो है। बाकी मैंने जो है वो इसी तरह स्लाइस में कट कर लिए हैं, क्योंकि हम करेले प्याज बना रहे हैं तो इसके अंदर प्याज ना नज़र भी आना चाहिए। जो चॉप किए हुए प्याज हैं इसका हम मसाला बनाएंगे। तो अब हम जल्दी से जो है करेलों को देख लेते हैं। करेलों को ना इधर नमक लगा के रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए करेलों ने कितना सारा पानी छोड़ दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल के ना इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, ताकि जितना भी कड़वा पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको 2-3 पानी से धो लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। करेलों को मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके हाथों से पकड़ेंगे और प्रेस करेंगे। ये सारा जो पानी है ना वो आपने निचोड़ लेना है करेलों का, या आप इसको किसी कपड़े में डाल के ना उसके अंदर भी आप जो पानी है ना वो खुश्क कर सकते हैं। ये देखिए सारे करेलों का जो पानी है ना हम इसी तरह खुश्क कर लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर कड़वाहट नहीं बचेगी इंशाल्लाह। आपने रेसिपी को फॉलो करके बनाना है, वीडियो को स्किप ना किया करें। चलें, सारे करेलों का जो पानी है वो निकाल दिया है।
जल्दी से हम करेलों को पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर हम मसाला बनाएंगे। करेलों को फ्राई करने के लिए फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह का एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लें, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। आप घी में भी बना सकते हैं। होटलों पे ना ज़्यादातर घी के अंदर ये करेले बनाए जाते हैं। तो ऑयल को मैं गर्म होने के लिए छोड़ दूंगा। ऑयल गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलूँ। अच्छा, ऑयल जो है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ये करेले डाल देंगे बिस्मिल्लाह। ठंडे ऑयल के अंदर आपने करेलों को नहीं डालना। करेलों को आपने 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है, हाई फ्लेम करके, ताकि करेलों का जो कलर है ना वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये हल्के से क्रिस्पी भी हो जाए। 6 से 7 मिनट लगेंगे, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। करेलों को ना मैंने तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। 8 मिनट में ये फ्राई नहीं हुए अच्छी तरह, और अब इसका जो कलर है वो ब्राउन भी हो चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इस टाइम पे आगे क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। करेलों को ना हम निकाल के साइड पे रख देंगे, फिर हम जल्दी से इनका जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। ये आपको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और वीडियो को भी एंड तक देखना है। करेले मैंने सारे निकाल के प्लेट में रख लिए हैं, और इसी ऑयल के अंदर ना हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, और ये जो प्याज है ना 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए ये डाल देंगे। प्याज को ना हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसका कलर आपने ज़्यादा डार्क नहीं कर लेना, नहीं तो जो सब्ज़ी है ना हमारी करेले की, इसका कलर सारा ख़राब हो जाएगा। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फ्लेम हाई रहेगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज का ना कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो चुका है, इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना। और इस टाइम पे आके क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये जो टमाटर चॉप करके रखे हैं ना ये डाल देंगे, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। हरी मिर्च बारीक कट करके रखी है ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्का सा ना इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, सारी चीज़ों की भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलूँ। मिसाले की ना इधर मैंने तकरीबन 3 मिनट तक भुनाई कर ली है। लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और टमाटर भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और तकरीबन आधा टीस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि नमक हमने करेलों को लगाया था ना, तो जो नमक होता है ना ये करेले अच्छी तरह अपने आप में जज़ब कर लेते हैं। तो आप उस हिसाब से नमक शामिल करें। थोड़ा सा मिसाले को पानी लगाएंगे ताकि मिसाले जले नहीं। मिसाले की ना अच्छी तरह भुनाई कर लूँ तकरीबन तो 3 से 4 मिनट तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसालों की ना इधर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। 2 बार मैंने पानी लगाया है ताकि मिसाले जले ना। इस टाइम पे आके ये जो प्याज काट के रखे हैं स्लाइस में ये डाल देंगे। तो प्याज को ना हम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह भून लेंगे, फिर हम प्याज को कवर करके पकाएंगे। अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो मिसाले का सारा फ्लेवर है ना वो प्याज के अंदर भी आ जाए, प्याज की जो कलियाँ हैं वो अलग अलग हो जाएं, तब तक हम इनको पकाएंगे, फिर हम इनको कवर करके पकाएंगे। प्याज को ना 2 से 3 मिनट तक मैंने इधर पका लिया है। ये देखिए प्याज अच्छी तरह नरम हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर क्या करेंगे, तकरीबन आधा कप जो है वो दही डाल देंगे। अगर दही आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, तो आप
अगर दही नहीं डालना चाहते तो फिर आप इस टाइम पे आके इसके अंदर पानी का छींटा लगा के इसको कवर करके पका लें, क्योंकि प्याज को हमने नरम करना है। अच्छी तरह मिक्स कर दिया, फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, लो फ्लेम करके इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कवर करके प्याज को पकाएंगे। 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, प्याज को ना दही के साथ पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा देंगे तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है। प्याज का कलर आपने जो बाद में डाला है ना उसका चेंज नहीं करना आपने, इसको हमने सिर्फ सौते करना है, नरम करना है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर ये फ्राई किए हुए सारे करेले डाल देंगे। प्लेट के अंदर जितना भी ऑयल है वो सारा हम साफ कर लेंगे इस तरीके। इसी के साथ हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा टीस्पून कूटी हुई काली मिर्च डालेंगे, आधा टीस्पून चाट मसाला, और इसी के साथ हम ये एक मीडियम साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ लाल टमाटर है, 3 हरी मिर्च है, ये भी जूलियन शेप में कट कर लिए, ये डाल देंगे और इनको ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर हमने इनको दम लगाना है। करेलों को ना इधर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। इस टाइम पे आके ना फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और इसको कवर लगा के तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके फाइनल लुक। अच्छा, करेले डालने के बाद ना आपने इसके अंदर पानी नहीं इस्तेमाल करना। पानी इस्तेमाल करेंगे तो सारा जो आपका सालन है ना वो सारा कड़वा हो जाएगा। 7 से 8 मिनट इसको दम लगा लूँ करेलों को, फिर आपको दिखाता हूँ। करेलों को ना इधर तकरीबन 8 मिनट तक दम लगा लिया है। आप कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त करेले प्याज की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हुई है। चेक करें। तो बस इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर क्या करेंगे, ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको ज़्यादा नहीं कुक करेंगे। करेले प्याज की मज़ेदार चटपटी जो सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। जल्दी से हम इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। फ्लेम को ना मैंने ऑफ कर दिया है और चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त करेले और प्याज की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार करेले और प्याज की सब्ज़ी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें। ये चेक करें माशाल्लाह। मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, बगैर कड़वाहट के करेले प्याज की सब्ज़ी आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।